Hello students, welcome to class 8th NCERT. Our chapter 5 coal and petroleum is going on. In this chapter today our topic is petroleum substances. Then students, in previous videos you are studying about coal. प्रीवियस वीडियोस में आप कोल के बारे में स्टडी कर चुके हैं। कोल कैसे ऑब्टेन होता है, कोल फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम कार्बोनाइजेशन बोलते हैं, और कोल से कुछ प्रोडक्ट्स को भी ऑब्टेन किया जाता है। यहाँ पर 3 प्रोडक्ट्स आपको स्टडी कराए थे। 3 प्रोडक्ट्स कोक, कोल तार एंड कोल गैस। इन प्रोडक्ट्स को हम कोल से ऑब्टेन करते हैं। और स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पेट्रोलियम सब्सटेंस के लिए। पेट्रोलियम सब्सटेंसेस क्या होते हैं? देखो, पेट्रोलियम एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जो ब्लैक कलर का होता है। पेट्रोलियम इज ए ब्लैक कलर्ड ऑयली सब्सटेंस, और इसके अंदर से अनप्लीजेंट स्मेल आती है। इट कंटेन अनप्लीजेंट स्मेल, और ये एक मिक्सचर होता है बहुत सारे सब्सटेंसेस का, और इससे हमको डीजल और पेट्रोल ऑब्टेन होता है। तो इसी को, इस लिक्विड को क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम। ओके स्टूडेंट्स, तो लिखते हैं इसके बारे में पेट्रोलियम क्या होता है। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पर, पेट्रोलियम। नोट करते हैं, पेट्रोलियम इज ए डार्क ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम इज ए डार्क ऑयली लिक्विड। यह एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है, और इसके अंदर से कैसी स्मेल आती है? इट हैज़ एन अनप्लेजेंट ऑडर। इट हैज़ एन अनप्लेजेंट ऑडर। इसके अंदर से अनप्लेजेंट ऑडर आती है या स्मेल आती है, ठीक है ना। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्सेस। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेचुरल resources, a natural resources called पेट्रोलियम। पेट्रोल और डीजल को जिस नेचुरल रिसोर्स से आप ऑब्टेन करते हो उसे हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स? पेट्रोलियम। तो स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम जो होता है वो उसको कई बार क्रूड ऑयल के नाम से भी जानते हैं। इसको स्टूडेंट्स बोल सकते हैं क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। ये जो क्रूड ऑयल होता है ये डार्क कलर का होता है, ऑयली सब्सटेंस है, अनप्लीजेंट स्मेल आती है, और इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। फिर इस इम्प्योर क्रूड ऑयल से हम डीजल और पेट्रोल ऑब्टेन करते हैं। ये जो डार्क कलर का ऑयली सब्सटेंस होता है इसको बोलते हैं पेट्रोलियम, और इससे हम क्या ऑब्टेन करते हैं? डीजल और पेट्रोल ऑब्टेन करते हैं। तो इस डीजल और पेट्रोल को ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पर एक प्रोसेस की जाती है रिफाइनरीज के अंदर। पेट्रोलियम का रिफाइन किया जाता है रिफाइनरीज के अंदर, जिसको बोलते हैं स्टूडेंट्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू हम पेट्रोलियम से डीजल, पेट्रोल एंड अदर सब्सटेंसेस को ऑब्टेन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हाउ पेट्रोलियम सब्सटेंसेस आर फॉर्म। पेट्रोलियम सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ? तो इस चीज़ को हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करते हैं कि देखो, पेट्रोलियम सब्सटेंसेस का जो फॉर्मेशन हुआ है वो सीज के अंदर होता है, यानी कि समुद्र के अंदर होता है। समुद्रों के अंदर कुछ सी जो होते हैं, सी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जिनमें लिविंग प्लांट्स भी होते हैं, ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। वहाँ पर कोई भी नेचुरल डिसास्टर होता है
सुनामी होती है या फिर फ्लड्स आती हैं या फिर कोई भी अर्थक्वेक होता है सीज के अंदर, तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये उस पृथ्वी की उथल पुथल के कारण नीचे दब जाते हैं, प्रेस हो जाते हैं। स्लोली इनके ऊपर जो सैंड लेयर होती है वो डिपॉजिट होती चली जाती है। डिपॉजिट होने के कारण ये और डीपर चले जाते हैं। डीपर जाने पर इनका प्रेशर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एयर की एब्सेंस हो जाती है, वहाँ पर एयर नहीं होती। इन एब्सेंस ऑफ एयर pressure and temperature is also increased and these living organism are converted into the petroleum substances। और ये जो प्रोसेस होती है मिलियंस ईयर्स में होती है, एक दो दिन में या एक दो साल में नहीं होने वाली है, लॉन्ग टर्म लगता है इसमें, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगता है इसमें। तो इस तरह से पेट्रोलियम सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट्स में नोट करता हूँ यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम सब्सटेंसेस, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है। जो प्रोसेस में आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा था वही प्रोसेस में यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग, पेट्रोलियम आर फॉर्म्ड फ्रॉम लिविंग या ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, इन द सी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनसे किसका फॉर्मेशन होता है, पेट्रोलियम का होता है, ठीक है ना। एज दीज ऑर्गेनिज्म डाइड, as these organism died, जब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इनकी डेथ हो जाती है, died, their bodies settle at the bottom of the sea, their bodies settled at the bottom of the sea। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो डेथ होने के बाद उसकी जो बॉडी होती है वो कहाँ पर सेटल हो जाती है, बॉटम में, सी के बॉटम में, ठीक है ना। अब क्या होता है देखो, एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड, एंड गॉट कवर्ड बाय लेयर्स, गॉट कवर्ड बाय लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, और इनके ऊपर मिट्टी की जो परतें होती हैं वो डिपॉजिट होती चली जाती हैं, ठीक है ना। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हुआ, उसकी बॉडी सेटल हो गई, नीचे चली गई, बॉटम में जाके रख गई, फिर उसके ऊपर स्लोली क्ले और सैंड की लेयर्स डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है ना। डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देती हैं तो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों साल लग जाते हैं इस प्रोसेस में। ईयर्स, एब्सेंस ऑफ एयर इन एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, एंड हाई प्रेशर, ज़्यादा टेम्परेचर और अधिक
प्रेशर पर होने पर ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म, ट्रांसफॉर्म दी डेड ऑर्गेनिज्म into petroleum and नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रोसेस बहुत ही छोटी लिखी है हमने, लेकिन सभी जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। देखो सी के अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब डेड होता है तो डेड होने पर उसकी जो बॉडी है वो उसके बॉटम में सेटल हो जाएगी, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर क्ले और सैंड की लेयर्स डिपॉजिट होती चली जाएंगी। क्ले और सैंड की लेयर डिपॉजिट होती चली जाएंगी तो वहाँ पर एयर की तो एब्सेंस हो जाती है और टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में ओवर मिलियन ईयर्स, लाखों साल बाद क्या होता है कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम सब्सटेंस और नेचुरल गैस में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसको ठीक से चेक कीजिए कि नेचुरल गैस और पेट्रोलियम सब्सटेंस का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ है, नोट कीजिए इसको। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ। वर्ल्ड में पहला पेट्रोलियम सब्सटेंस का जो वेल है, कुआं है, वो कहाँ था? द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वाज, द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल was drilled in पेंसिल्वेनिया। और ये पेंसिल्वेनिया जो है स्टूडेंट्स, ये कहाँ पर है? यूएसए में, अमेरिका में, यूएसए। इन 1859 ये तो वर्ल्ड का फर्स्ट ऑयल वेल जो ड्रिल किया गया था पेंसिल्वेनिया में। अब देखो इंडिया की बात करें हम, इन 1867 ऑयल वाज स्टक एट द माकुम इन आसाम इन इंडिया। 1867 ऑयल वाज स्टक एट माकुम, और माकुम जो स्थान है ये है आसाम में। तो इंडिया का पहला, ये फर्स्ट ऑयल वेल है इंडिया का, कौन सा? माकुम, आसाम। ठीक है ना। और देखो इंडिया के अंदर और तेल कहाँ पर निकाला जाता है? ऑयल इज फाउंड इन आसाम, ऑयल इज फाउंड इन आसाम। इंडिया के अंदर ऑयल पाए जाने वाले स्थान लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, आसाम, गुजरात, मुंबई हाई, आसाम, गुजरात, मुंबई हाई, एंड इन द रिवर बेसिन्स, of Godavari and Krishna।
गोदावरी एंड कृष्णा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है स्टूडेंट्स, ये हमको बहुत ही ज़रूरी है, इसेंशियल होते हैं, इनको लर्न रखना। तो वर्ल्ड का फर्स्ट ऑयल वेल पेंसिल्वेनिया यूएसए। इंडिया का फर्स्ट ऑयल वेल माकुम आसाम। और इंडिया में और जहाँ पर ऑयल को ड्रिल्ड किया गया है, ऑयल को निकाला जाता है, वो कौन कौन से स्थान हैं जहाँ से ऑयल आप ऑब्टेन करते हो? आसाम, गुजरात, मुंबई हाई एंड द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि पेट्रोलियम सब्सटेंस क्या होते हैं और पेट्रोलियम सब्सटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, और फर्स्ट ऑफ ऑल पेट्रोलियम सब्सटेंस को कहाँ से ऑब्टेन किया गया था, और इंडिया में पेट्रोलियम सब्सटेंस को कहाँ से ऑब्टेन किया गया था। ओके स्टूडेंट्स।